नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में सभी लोग अब कंफर्म हो गए होंगे कि जो एग्जामिनेशन का डेट दिया गया था, जेएसएससी ने कल सुनिश्चित कर दिया है कि हम एग्जामिनेशन लेंगे। जो एक डेट है 21 की तारीख का, वो डेट चेंज होगा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने भी बता दिया था। अब आप लोग का ये कहना है कि सर देखिए, जिन दो चीज़ें हैं, एक तो जिनकी तैयारी संपूर्ण रूप से हो गई है वो सिर्फ अपना रिवीजन और टेस्ट करें। जिनको लगता है कि अभी भी कुछ तैयारी बाकी है, कुछ सेक्शन अभी भी नहीं पढ़े हैं, और तीसरा एक कैटेगरी है कि पढ़े तो हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता नहीं जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। और चौथा छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ इसी तरह है कि जब एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, अगली बार तैयारी करेंगे। तो हम जो प्रश्न आए हैं, जो काफ़ी प्रश्न पूछे आप लोग की तरफ से हैं कि अभी क्या किया जाए, किस तरह हम अध्ययन करें कि इन 40 दिनों में एवरेज मान के चलें जो भी है, क्योंकि ठंडा का मौसम है, 1-2 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो 1-2 फेस्टिवल है तो उसमें आप बिजी रहेंगे, शादी विवाह का मौसम है तो परिवार में कुछ, तो मोटा मोटी आप 35 से 40 दिन मान के चलिए कि इस 35 से 40 दिनों के अंदर क्या क्या करनी चाहिए। हमें जो टारगेट फिक्स करनी है, कितने को हम टारगेट फिक्स करें जिसे हम उससे क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अंतिम चयन हो जाती है। तो ये सब आपसे पूछा गया, यानी आपने पूछा है, तो इसी पे हम विश्लेषण करेंगे। आज तो पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हम बनाएंगे नहीं। आज हम पार्ट 1 बनाएंगे, फिर पार्ट 2 में इसकी विस्तृति, यदि हो सके तो पार्ट 1 में ही कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो छोटा छोटा बनाए जिसमें आप संपूर्ण देख सकते हैं। देखिए, अब सिलेक्शन तो किसी भी हाल में लेना है कि ये सुअवसर बार बार आएंगे नहीं, क्योंकि ये 30 से 40 दिन ईश्वर करे कि एग्जामिनेशन अपने समय पर ले ले, जो कल जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा बताया गया, तो ईश्वर के पास एग्जामिनेशन ले ले, और उम्मीद करते हैं कि अपने बात पर अडिग रहेंगे और एग्जामिनेशन ले लेंगे। अब अपना कल रिजेक्शन लिस्ट भी आ गया है, सब लोग कंफर्म भी हो गए हैं कि एडमिट कार्ड हमारी आएगी, हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, हम इस 40 दिन में क्या कर दें कि हमारी सिलेक्शन कंफर्म हो और हम पास कर जाएं। तो उसी पे विश्लेषण करेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे कहाँ और क्या करना है। तो जो हमारे मित्र नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और आपकी अंतिम सफलता तक बिल्कुल साथ रहें। इसके बाद हो सकता है आप साथ छोड़ दें, लेकिन हम रहें। तो मेरा यह मानना है कि जो मित्र हमारे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब लाइक करें, यदि हो सके अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहली चीज़ है, आप जानते हैं कि 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट इंग्लिश हिंदी है, क्वालिफाई करना है, सभी बंधु हमारे कर लेंगे। दूसरी पेपर जो है आपका सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। अब दूसरे पेपर लैंग्वेज पेपर है, जिनका भी जो लैंग्वेज पेपर है, उस लैंग्वेज पेपर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ें। यदि मान के लिए चलिए कि जैसा कि नगर निगम के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा था, नगर पालिका के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आए थे, यदि उस स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको भी पता होगा कि बहुत ऐसे मित्र हैं, बहुत ऐसे लड़के थे जिन्होंने 100 में 100 मारे। आप कहेंगे कैसे हैं? बहुत ऐसे हैं 98, बहुत ऐसे हैं 97। हमारे प्रत्यक्ष 2-3 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 97, 98 किए। 2 मित्र ऐसे कॉल किए हैं जिनको 100 में 100 सही है।
क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, लड़के पढ़े हैं। तो आपको सेकेंड पेपर बहुत मजबूत करना है। आपको यदि स्टैंडर्ड वही रहा तो आप 100 है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिस कर जाए, लेकिन आपको यदि नगर पालिका के प्रश्न के स्तर रहा तो आप ये टारगेट बना के रखिए कि मुझे किसी भी हालत में खोट्टा में या जो लैंग्वेज पेपर है, क्योंकि हम दूसरे लैंग्वेज पेपर को तो नहीं बताएंगे, लेकिन खोट्टा पेपर के जो छात्र हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये स्कोरिंग था। यदि उस स्तर का क्वेश्चन रहा तो आप लोग यही टारगेट रखिए कि एट एनी हाउ किसी भी हालत में मुझे 98 से नीचे नहीं जाना है। 2 क्वेश्चन जो है आप जेएसएससी को दे दीजिए, लेकिन आप 98 से नीचे। बहुत विकट स्थिति रहा तो आपकी स्तर का क्वेश्चन 95 मान के चलिए कि आप इससे नीचे नहीं आएंगे। 95 क्वेश्चन यदि आपके पेपर 3 में सही हो जाते हैं तो आप यहीं पे स्कोरिंग आपका कितना हो जाएगा? 285। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आप यहाँ लीड कर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? द्वितीय पेपर जो है आपके स्कोरिंग और कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है आपकी सफलता में, इस चीज को समझिए गंभीरता से। अब द्वितीय पेपर है, द्वितीय पेपर करें तो कैसे करें? तो जिनका पेपर, पहले तो आप सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें। आप देखेंगे कि सिलेबस से यदि आप रट जाते हैं, सिलेबस को ही ठीक से रट जाते हैं तो 10 से लगभग क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आपके वहाँ से हूबहू आ जाएंगे सिर्फ सिलेबस से, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ये किताब है, इसके लेखक ये हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से पूछा गया है तो आप यहाँ से कर लेंगे। पहला काम ये करेंगे, लिख भी सकते हैं आप, लिख लीजिए। दूसरी चीज़ें हैं कि आप जो किताब दिया गया है, उस जो आप किताब पढ़े हैं उस किताब को 1 बार या 2 बार जरूर पढ़ लीजिए, टाइम निकाल के। पतली पतली सी किताब होगी। हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है उसमें थोड़ा कठिनाई है, किताब ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप देख लीजिए कोई शॉर्टकट या कुछ विश्लेषणात्मक करके कोई बुक मार्केट में हो तो वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं इसलिए हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि इस पब्लिकेशन और ये, लेकिन कोटा में देखे हैं बहुत पतली पतली सी बुक है, तो आप इसको इजी वे में आप पढ़ सकते हैं 1-2 बार। अब बहुत पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, बहुत दिनों से है तो लगभग पढ़ लिए होंगे, तो लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए और जितनी भी टेस्ट आप लगाएंगे बेहतर लगाएंगे। जो भी लेखक हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या है, तो उसकी बैकग्राउंड को भी अच्छी तरह से देखें। 1-2 प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, तो जो प्रश्न है उसको एक बार आप विश्लेषण कर लेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप देखेंगे कि किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए। तो आपका एक ही ध्येय होनी चाहिए कि तो द्वितीय पेपर में एट एनी हाउ किसी भी तरह मुझे 95 से नीचे नहीं जाना है, तो वहाँ आप 285 ले आएंगे। अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 में 3 से 4 सेक्शन मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, मैथ, साइंस और झारखंड। इतना पे ही यदि आप अच्छी तरह से फोकस कर लेते हैं तो आप 100 के आसपास रहें, समझिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें। रीजनिंग मुझे लगता है औसतन लगभग 98%, 98 क्या 99% लड़कों का, आप लोगों का रीजनिंग बहुत ही बेहतर होगा। जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा है या नहीं है तो प्रैक्टिस डेली करेंगे आप। 1 से 20 क्वेश्चन, 30 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, जेएसएससी एसएससी सेंट्रल का बना लीजिए। अब बहुत कहेंगे सर मिरर क्वेश्चन ये जो नहीं है वो पूरा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो अस्त्र अपना सब होना चाहिए। थोड़ा पजल देख लीजिए, तो रिलेस देख लीजिए। तो 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में आपका कम से कम वहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ भी दे दीजिए, 18 सही होना चाहिए। 20 में 20 इसलिए हम नहीं कहेंगे कि रीजनिंग के 1 से 2 आंसर जो है वेरी करेगा। आपका जो आंसर होगा वो भी आपके तर्क के अनुसार से सही होगा, लेकिन हो सकता है कि जो आयोग के आंसर हो, जो जेएसएससी का आंसर होगा वो आपसे डिफर। यदि आपका दोनों मिल जाता है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है।
लेकिन 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 18 से नीचे नहीं जाएंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है पक्का 20 में 20 मारेंगे, 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, जैसा कि बहुत ऐसे हैं भी कि मैथमेटिक्स बहुत टेंशन दे रहा है, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं रहा है, 5 क्वेश्चन कभी कभी किसी सेट में हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें। दूसरा डर यह सता रहा है कि सर यदि अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं दिया, यदि एडवांस क्वेश्चन दे दिया गया जैसा कि नगर पालिका में दे दिया गया, तो वहाँ पे सॉरी हम क्या करें। तो बंधु एक चीज़ हम आप लोगों से यह कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर, क्योंकि टाइम कम है, अब हम आपको कहें कि RS अग्रवाल बना लीजिए। एक तो हम कभी कहते नहीं है कि RS अग्रवाल उठाइए और बना लीजिए, हमने कभी हमेशा कहा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। जिस लड़कों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया बेहतर सिद्ध हुआ और उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हुआ है, स्कोरिंग भी बढ़ा है। लेकिन अब समय कम है, आप ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि JSSC के द्वारा जो भी आयोजित परीक्षा अभी हुई है विगत 2 साल 3 साल में, वहाँ जो मैथमेटिक्स आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं JSSC के, चाहे वो उत्पाद के हो, चाहे वो JSSC सहायक के हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे दरोगा हो, जहाँ भी यदि JSSC का एग्जामिनेशन हुआ है, जिस भी विभाग का, जिस भी पद का, आप वहाँ के क्वेश्चन पेपर उठाएं और क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद उस पैटर्न को जो है क्वेश्चन बना लीजिए। नगर पालिका का था 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी पैटर्न है उस पैटर्न का क्वेश्चन बना लीजिए। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पैटर्न पे तो आप वहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि आपकी स्कोरिंग 5-10 तो ऑलरेडी आ रही है। यहाँ इतना कर लेंगे तो स्कोरिंग तो बढ़ेगी नहीं, कम से कम आप इतना कर लीजिए, बेहतर होगा। मैथमेटिक्स में ये काम आप सबसे पहले कीजिए, जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है अभी तक उस पैटर्न पे 50-100 क्वेश्चन बना लीजिए। बिल्कुल आप देखिएगा, आप अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, दाएं बाएं मत देखना है। आप देखिए कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे स्कोरिंग करेंगे, विश्वास रखिए। मैथमेटिक्स हो गया। अब आते हैं साइंस पे। साइंस में क्या है कि साइंस में आप देखे होंगे कि हम अपना जो पर्सनल, मेरा जो तैयारी के संदर्भ में जो हम अपना साइंस के लिए पढ़े थे, और वो हम अपने टेलीग्राम जो कुमार सिविल सर्विसेज है ब्रैकेट में केस, उस टेलीग्राम जिसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर हम साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का PDF हम दे दिए थे। अपने डायरी का ही, मेरे पास जो डायरी है उस डायरी का PDF हम डाल दिए थे, जिसमें आप देखे होंगे कि जो नगर पालिका एग्जामिनेशन था 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसी तरह नहीं आया था, बाकी सभी प्रश्न वहाँ से पूछे गए थे। तो वो आप 10 किताब पढ़ने से अच्छा जो पढ़े होंगे, लूसेंट या क्रॉस जो भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ लीजिएगा। एक बार जो है उस जो डायरी का PDF हम दे दिया है टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम से आप कनेक्ट होके उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब है रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि यदि मान लीजिए कोई तथ्य ऐसा है जो आपके नज़र से नहीं गुजरा है तो आप वहाँ उसको कर लेंगे। तो मुझे लगता है यदि अच्छा होगा तो प्रश्न उम्मीद करते हैं, क्योंकि अच्छा कलेक्शन है और लगभग एक नहीं बहुत सारे जितने भी मैंने किताब पढ़ा है, NCERT हो, घटना चक्र हो या फिर और सारी किताबें हैं, तो वहाँ आपको संग्रह मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, साथ में उस PDF में यह भी है जे कुछ ट्रिक्स जो है, चाहे वो डिजीज़ का हो, चाहे वो आपके विटामिन्स हो, चाहे किसी भी, तो वहाँ पे आपको ट्रिक भी मिल जाएंगे याद करने का, तो आप वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं, जो नहीं वो वहाँ से रट भी कर सकते हैं। साइंस हो गया। तो आप मैथमेटिक्स देख लिए, आपने रीजनिंग को मैंने बताया और आपको मैंने बताया आपका झारखंड। तो ये जो 4 सेक्शन हैं, टोटल 100 नंबर आपका यही कवर करता है। यदि 100 नंबर ये आप अच्छे कर लेंगे, मोटा मोटी यदि आप चलते हैं कि मान लीजिए कि मैथ में आपका 15 सही होता है, 15, 16, 17, जिनका 20 होगा 20, तो आप रीजनिंग मान के चलिए 18 या 15 से 18 मान के चलिए।
झारखंड आप 40 क्वेश्चन है तो 30 से 35 अच्छा यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो 35 के आसपास आप रहेंगे ही। और साइंस में मान के चलिए कि 15, 16, 17, 18 इस तरह कर लेते हैं तो आप एवरेज मान के चलिए आप इस 100 क्वेश्चन में 80 के आसपास इजी वे में हो जाएंगे। समझिए आप यहीं पे लीड कर रहे हैं, 80-85 के आसपास यहाँ आपका आ जाएगा। बाकी जो सेक्शन है आपके जो झारखंड से संबंधित है, समसामयिकी है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी है, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी है, उन सभी का जो विश्लेषण है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस सभी का विश्लेषण हम आज नहीं करेंगे। ये हम अगले वीडियो में आपको देंगे क्योंकि 15-16 मिनट की वीडियो हो गई है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। 15 अगले वीडियो में विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे आपको कि लगभग कितना आप कर लेंगे कि आप कंफर्म रहेंगे कि इतना पे मेरा सिलेक्शन 100% हो। कोई बंधु बोल रहे हैं कि सर निगेटिव भी है प्लस इस तरह का है, तो लगभग हम 60-65 कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब अभी हम नहीं कहेंगे सेफ स्कोर कितना होगा। आप समझते हैं कि आपको कंपटीशन कितना हाई होगा। किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे लड़कों से भी कंपटीशन होता है और कोई एक और जीव है जिससे भी कंपटीशन होता है। और लड़कों से तो आप कंपटीशन में जीत जाते हैं, लेकिन वो जो जीव है, एक वायरस है, उस वायरस यदि लगता है तो वहाँ स्कोरिंग बढ़ जाती है। तो वो हम नाम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो वो वायरस बहुत खतरनाक चीज़ होता है, समझ गए। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप बात मान के चलिए कि आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। जितना अभी हम इस वीडियो में बताए हैं आप इसको कीजिए। 2 दिन नहीं, तीसरे मंडे को फिर हम आगे बाकी जो विश्लेषण है उसको हम पार्ट 2 में आपको विस्तृत बता देंगे। विश्वास रखिए, इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% है। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि कहीं भी दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, हम नंबर दे देंगे, आप फ़ोन कीजिएगा, हम बताएंगे आप कैसे तैयारी करें। लेकिन मित्र, इस 40 दिन भूल जाइए अपने आप को, सिर्फ अपने दृढ़ संकल्पित होइए अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, और खूब पढ़िए। नहीं भूख लगे रहे लेकिन पढ़िए, कहीं मत जाइए, कोई मित्र के पास नहीं जाइए, कोई कुछ नहीं। ये 40 दिन यदि आप दे देंगे किताब को, अच्छे तरह से अच्छे रणनीति के साथ तैयारी कर लेंगे, विश्वास रखिए अगला जो 24 आएगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसीलिए कष्ट हो सह लीजिए, आने वाला दिन बहुत सुखमय हो। इसलिए खूब पढ़िए और खूब रिवीजन कीजिए, खूब टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए बहुत मित्र ये मैसेज करते हैं कि सर महंगा है, हम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल महंगा है, आप टेस्ट वहाँ से बिल्कुल नहीं खरीदिए। जिनको जेएसएससी का टेस्ट लेना हो, अब तो 384 टेस्ट हो गया है, जिसमें चैप्टर वाइज है, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज है, तो बहुत सारे हैं उसमें। तो आप वहाँ से लीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, और लगभग 500 रुपया में टेस्ट हम पूरा दे रहे हैं। टेस्ट में पूरा विश्लेषण है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो वहाँ आंसर के साथ पूरी प्रस्तावना से संबंधित तथ्य उसमें आपको प्राप्त करेंगे। तो आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर की विश्लेषण को भी याद कर लेते हैं तो आप बेहतर पोजीशन पाएंगे। कंफर्म है हैं जो ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं उनसे पूछिए। एक अलग बात है कि इसमें मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मेरा ही है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है अच्छे, कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, तो सभी को कंबाइंड करके एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज देने का प्रयास किया गया है। तो आप बिल्कुल देखिए, जो टेस्ट सीरीज है, जो फ्री कंटेंट है, उसको बनाइए। यदि अच्छा लगता है तो जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर कॉल कीजिए। 500 में आप
ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी विश्लेषण के साथ हमको श्योर मिलेंगे। मंडे को करते हैं बाकी विश्लेषण, कंफर्म रहेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, इससे जा बाहर नहीं होगा। तजुर्बा एक मायने रखता है। लास्ट में फिर जो बंधु हमारे नए हैं, जो मित्र हमारे नए हैं, जो भाई नए हैं, बिल्कुल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पे जो है ये मिल जाएगी। हाँ, और एक चीज़ है कि जेपीएससी की जो नई वैकेंसी आएगी, तो आप तो जानते ही हैं, कल नोटिफिकेशन में आ ही गया है कि जो नियम है उसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है कुछ नियमों को। तो हो सकता है कि यह जल्द ही जो है वैकेंसी आ जाएगी। और इसके लिए जो क्लासेस के लिए आप लोग बोल रहे हैं, हम 20 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन थोड़ा बिजी हैं, क्योंकि बीपीएससी का इंटरव्यू भी थोड़ा इधर है तो उसकी क्लास में। तो ये 20 दिसंबर से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कंफर्म होगा। इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसका पूरा फ्यूचर कैसे क्या होगा, फिर आप लोग जैसा होगा बताइएगा। हाँ, ये है कि उस क्लास में ज़्यादा लड़कों को हम ले नहीं पाएंगे, चाहे 2 ही लड़के आए, 5 ही लड़के हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस विस्तृत हम बताएंगे, सिर्फ इतना बता दें कि 20 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फिर नेक्स्ट विश्लेषण में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।